मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मदद किया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 29वां अध्याय उसका 22 और 23वां वचन हम पढ़ें। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ सिखाता है कि मनुष्य सबके सब जन्म से ही पापी है और हमारे अंदर वो पापमय स्वभाव है जो हमेशा अवसर देखता है कि हमारे ऊपर हावी हो जाए। दुश्मन शैतान भी हमेशा हमारा बर्बादी ही चाहता है, इसलिए वो ऐसा माहौल तैयार करता है ताकि हमारा पापमय स्वभाव प्रकट हो। एक छोटा चिंगारी काफी है सूखे पत्तों को आग लगाने के लिए, वैसे ही एक क्रोधी मनुष्य की बात या काम काफी है झगड़ा शुरू करने के लिए। सो हमें कितना ध्यान देना है जब हम इस पापमय संसार में जी रहे हैं। हमारे अंदर का क्रोध जो कई बार हमें मालूम नहीं चलता, वो इतना भयानक, इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में झगड़ा खड़ा कर सकता है। जो बातें हम करते हैं गुस्से में, या जो हम काम गुस्से में करते हैं, नफरत में करते हैं, एक क्षण में भयानक परिस्थिति खड़ी कर सकता है अगर हम ध्यान ना दें। कई बार हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हम भी इस क्षेत्र में पराजित होते हैं। जो व्यक्ति बड़ा शांत और धीरज धरता दिखता है, उसके जीवन में ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जिससे शर्म करना पड़ता है, शर्मिंदा होता है। एक गुस्सा करने वाला, एक क्रोधी मनुष्य हर प्रकार के पाप करता है। एक बड़ी जल्दी गुस्से होने वाला व्यक्ति जिसे अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, उसे एक छोटी सी बात काफी है उसे उकसाने के लिए। वो गुस्से में ऐसे ऐसे काम करेगा जो दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। कई बार जब परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम हताश होकर हम ऐसे ऐसे काम कर बैठते जो परमेश्वर को दुख देता है। ऐसा व्यक्ति इंसानों को भी शाप देगा, परमेश्वर को भी शाप देगा और अपने ऊपर दैवीय सजा ले आएगा। इसलिए अति आवश्यक है कि हमारा भीतरी मनुष्य बलवंत हो, ताकि वो अपने बाहरी मनुष्य पर नियंत्रण करे, पापमय स्वभाव पर, शारीरिकता पर जय रहे। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं, हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन खाना है, क्योंकि वही हमारे जीवन का रोटी है जिससे हमारा भीतरी मनुष्य बलवंत होता है। जैसे एक बच्चे को शरीर के रखरखाव के लिए खाना और पानी जरूरी है, उसी समय उसे ज्ञान में भी बढ़ना है ताकि वो इस संसार में जी सके। इसी प्रकार प्रार्थना और आराधना हमारे आत्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम हटा नहीं सकते। हमारे भीतरी मनुष्य को दुश्मन को सामना करने के लिए बलवंत करने वाला चीज प्रभु का वचन है। परमेश्वर का वचन शैतान की युक्तियों के बारे में हमें कायल करता है। ये युक्तियां जो शुरू से ही शैतान बनाने में लगा है। हमारा दुश्मन शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है और उन्हीं क्षेत्रों को वो उकसाता है, और जब हम परीक्षा में पराजित होते हैं फिर वो हमें निराश करता है। हमारे अंदर निराशा के तीर मारता है ताकि हम परमेश्वर के उपस्थिति में दिलेरी से ना जा सके, और हमारे आत्मिक जीवन में वो खालीपन महसूस होता है। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमने दुख पहुंचाया, और हम प्रभु की उपस्थिति से जितना दूर रहते हैं उतना पाप भी हमारे ऊपर हावी होने के लिए प्रयास करता है। दुश्मन को मालूम है उसके पास ज्यादा समय नहीं, क्योंकि हम सब ने अपने निश्चित समय में जाना है। इसलिए वो हर परिस्थिति का उपयोग करेगा, हर अवसर को ढूंढता है। हम ध्यान से ना चले, अपने आत्मिक जीवन को ध्यान ना दें, तो कितनी बर्बादी हमारे जीवन में होगी, जिसको ठीक करने में पूरा उम्र लग जाएगा। तो आइए हम अपने आत्मिक जीवन में जागते हुए रहें। आज दुश्मन हमारा ध्यान भटकाने के लिए इस संसार में आशीषमय जीवन के वायदे करता है, जो प्रभु यीशु के नाम में हमें मिल सकता है, कर कर हमें लुभाता है, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन को ध्यान ना दें। हम जितना प्रभु के चरणों में समय बिताते हैं,
जितना अपने आप को पवित्र वचन के सामने जांचते हैं, उतना हमें मालूम चलता है कितने अशुद्ध हैं और हम अयोग्य हैं परमेश्वर के चरणों में आने के लिए। और ये बात हमें नम्र रखता है और हमें अपने दैनिक जीवन में ध्यान से चलने में मदद करता है। मसीह में जो हमारा नया जीवन है, ये केवल आत्मिक बातों में सीमित नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना और आराधना काफी है। अगर ऐसे होता तो परमेश्वर ने कब का हमें स्वर्ग बुला लिया होता। जिस दिन हमने उद्धार पाया था, उसी दिन अगर स्वर्ग चले गए होते तो स्वर्ग में आनंद करते हुए गाना गाते और आराधना करते ही रहते। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस दुष्टता भरी दुनिया में रखा है ताकि हम मसीह में जयवंत हो सकें। हमारे जीवन में आने वाले हर परिस्थिति में, हर जीवन के हर क्षेत्र में हमें उन्नति करना है ताकि हम इस अंधकार भरी दुनिया में प्रकाश का काम करें और स्वर्ग की खूबसूरती हमारे जीवन से द्वारा झलके। ये दुष्ट संसार ही हमें उस सिद्धता में बढ़ने में मदद करेगा जो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। इस संसार के दर्द हमें नम्र रहने में मदद करती हैं ताकि हम अनंत काल के अभिलाषी हो जाएं। सो परमेश्वर के संतान के तौर पर आइए हम इस बात को स्वीकार करें कि मुझे और आपको आत्मिक तौर पर बढ़ना है। कहीं आत्मिक घमंड हमारे जीवन में ना आए। हमारा घमंड हमें एक दिन शर्मिंदा करेगा परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि वो दिन आएगा जब बहुत से कहेंगे कि हमने आपके नाम में भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्माओं को निकाले, बड़े आश्चर्य काम किए। लेकिन प्रभु कहता है, मैं उस दिन कहूंगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। और उन्हें परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति से निकाला जाएगा क्योंकि उन्होंने अशुद्धता किए हैं। परमेश्वर अपवित्रता से नफरत करता है। यह हमारे अंदर के पापमय स्वभाव से घृणा करता है। प्रभु हमें कितना प्यार करता है कि प्रभु चाहता है कि हम जयवंत हो जाएं ताकि हम प्रभु के साथ अनंत काल वास करें। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हम एक के अंदर वास कर रहा है। बेशक हमें पाप से छुड़ाया, हमें तसल्ली देकर हमारे आत्मिक जीवन में अगुवाई करना चाहता है। जब हमें एहसास होता है कि हम अपने जीवन में विफल हैं, आइए हम प्रभु के चरणों में नम्र हृदय के साथ आए। अपने आप को धर्मी ठहराने का प्रयास ना करें। ऐसे करें तो हमारा हृदय कठोर होगा और पाप फिर राज्य करने लगेगा। आइए हम प्रतिदिन अपने परमेश्वर के उस समानता में बढ़े, मसीह के कद तक बढ़े जिससे पिता प्रसन्न हो। हम दूसरों का ना देखें, दूसरों से तुलना ना करें, वरन अपने आत्मिक जीवन का ध्यान रखें अपने जीवन के अंत तक, ताकि स्वर्ग की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। प्रभु उसके लिए हमें मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु इन दिनों में दूसरों को ना देखते हुए हम अपने जीवन को ध्यान देते हुए आत्मिक तौर पर उन्नति करने के लिए हम एक एक को मदद करें। शैतान जब अवसर ढूंढकर गरजने वाले शेर की तरह हमारे आसपास घूमता है, जागते हुए रहने के लिए मदद करें। प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए मनन कर आपसे बात करते हुए, आपकी उपस्थिति का आनंद अनुभव करते हुए बलवंत होने के लिए सहायता करें, ताकि हम जयवंत हो सकें, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।